लखनऊ के राजभवन परिसर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि पूरे शिक्षा सिस्टम की तस्वीर बदलने का दावा कर दिया। जो स्कूल 1961 से चल रहा था, अब वो मॉडर्न एजुकेशन हब बन गया। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। दरअसल उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन में आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों अतिथियों ने हमारा जन भवन नामक पुस्तक का विमोचन भी किया, जो जन भवन की गतिविधियों और उपलब्धियों को दर्शाती है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए स्कूल के लिए नई बस की सुविधा भी शुरू की गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रधानाचार्य और चालक को बस की चाबी सौंपकर विद्यार्थियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने का संदेश दिया। इस मौके पर उपस्थित संदीप सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि राजभवन परिसर में साल 1961 से संचालित परिसदीय विद्यालय का व्यापक कायाकल्प किया गया। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन केवल भौतिक संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं में भी व्यापक सुधार किया गया है। अब इस स्कूल को क्लास 10 तक कर दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस स्कूल में 14 आधुनिक कक्षाओं के साथ साथ कंप्यूटर लैब और एआई लैब जैसे सुविधाएं विकसित की गई है, जो छात्रों को तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान से सुसज्जित करेगी। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए ये भी बताया गया है कि पिछले 9 सालों में ऑपरेशन कायाकल्प अभियान के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल, बिजली, फर्नीचर, तमाम कार्यों में व्यापक सुधार किया गया है। इसी क्रम में स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए प्रयास सफल रहे हैं, जिससे नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और ड्रॉप आउट पर कमी आई है। तो वहीं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को भी कक्षा 8 से बढ़ाकर कक्षा 12 तक किया जा रहा है। इस पहल से प्रदेश के 746 बालिका विद्यालयों को लाभ मिलेगा और अधिक संख्या में बेटियों को उच्च शिक्षा का मौका प्राप्त होगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक ऐसा विद्यालय हो जहां बालिकाएं 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। इस दौरान नई शिक्षा पद्धतियों को अपनाने पर जोर देते हुए बताया गया है कि लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 के तहत बच्चों को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये कार्यक्रम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वो शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, आधुनिक तकनीक को शामिल करने और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयासरत है।